Recording also started. Now, so click on the file, new project, window form application, and here enter the application name. Suppose the application name is calculator. Calculator. Now click on OK. Click on OK. Click on OK. Now here drag this in the calculator. So in the calculator you will take some inputs. टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम लोग, दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे. फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स. Here labels will be there. First label, second label. So here is the label. See in the right side, in the label here you write enter first number. सर स्क्रीन तो देख ही रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा? ओ सर. Now it is visible? Yes sir. Okay, so enter first number. So second, come to the level number 2. Here enter second number. So second number is also there. This one is the text box 1. So text box 1 का हम लोग ID जो है T1 करते हैं, ठीक है ना. text box 2 जो है उसका ID को हम लोग T2 कर देते हैं. T2. ठीक है. और here अब देखिए बटन रहेगा मेरे पास. Here is the result. One more text box we will take. This text box is here result. ठीक है ना. So here result will be displayed. So this text box, ये जो text box है इसका हम लोग ID करते हैं R. R means result. टेक्स्ट बॉक्स T1 है, T2 है और ये R. ठीक है. या T3 भी कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि R ही रखें. ठीक है ना. सो टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स, ये रिजल्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स है. रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स. नाउ हियर button we will take. So click on this. Here is the button. Here is the button, and the name of the button is sum or add. Add is the button. Now next button is, click on this button. Another button is Subtract. This button. Here is the subtract. Subtract is the button. Now click on this. So add, subtract. This is one button. This is another button. Now third button, add, subtract, multiply. Third one is here, the button name is multiply. Multiply. Divide. Multiply. Next one is divide. Next button is, here is the button. Divide. Now next button is divide. Next button is divide. Next button is divide. तरह से हम लोग सेम ही एडजस्ट कर दिया. So these are the 4 different buttons. And now our next requirement is what? अब add पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए. सो क्लिक ऑन दिस ऐड, क्लिक ऑन दिस ऐड, क्लिक ऑन दिस ऐड. ना ये फॉर्म है, ऐड बटन पे क्लिक किए. ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? माय रिक्वायरमेंट इज
टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 जो है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 मीन्स T3 है, उस पे क्लिक किए, ये T3 ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमारा डॉट T1 डॉट टेक्स्ट, जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके आउट डॉट टीएक्स कर दिए, ठीक है ना। नाउ सी, अब ये करने के बाद इसको हम रन करते हैं। सी हियर, फ्रॉम हियर स्टार्ट डिबगिंग, क्लिक ऑन दिस स्टार्ट डिबगिंग किए एंड देन सी द आउटपुट स्क्रीन। नाउ सी एवरीवन द आउटपुट स्क्रीन, दिस वन इज द आउटपुट स्क्रीन। अभी दिख रहा है सारे लोग को, एक अलग से विंडो आ रहा होगा। सी हियर, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज आई हैव एंटर्ड 10, एंटर सेकंड नंबर, सपोज आई हैव एंटर्ड 20। नाउ क्लिक ऑन ऐड, सो व्हाट इज हियर वैल्यू, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1020। सो बट माय रिक्वायरमेंट इज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, 10 और 20 जो भी है वो उसका न्यूमेरिक वैल्यू आना चाहिए, सॉल्यूशन जो आना चाहिए, एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 30 आना चाहिए क्लिक करने पे, लेकिन नहीं आ रहा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज हियर द प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेल प्रॉपर्टी यूज करना है। यस, सो क्लिक ऑन दिस ऐड एंड हियर हम बताए थे आप लोगों को कि टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर करते हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू होता है। सो दिस वन इज व्हाट, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब दो यहाँ पे प्लस किए हैं तो प्लस का ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड मींस एक्स्ट्रा इसका काम करा रहे हैं। नॉर्मली प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन, प्लस सिंबल का मतलब एडिशन होता है, लेकिन अभी हम लोग इस प्लस सिंबल से एडिशनल काम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, दो स्ट्रिंग को ऐड करा रहे हैं, दो स्ट्रिंग को ऐड करा रहे हैं या कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं या ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, दोनों स्ट्रिंग जो है, दोनों जो स्ट्रिंग है न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सी हियर एवरीवन, वैल्यू प्रॉपर्टी, वैल्यू इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ फंक्शन। कभी भी हम लोग फंक्शन, इस तरह से ब्रैकेट कहीं भी दिखेगा ना, ठीक है ना, इस तरह से कहीं ब्रैकेट दिख जाए, ओपन ब्रैकेट, जो लास्ट टाइम होमवर्क मिला था यही बनाना था ना, क्या होमवर्क था मुझे भी नहीं पता है। सो कंसंट्रेट, लास्ट क्लास में आप ये समझाए थे, मतलब समझाए इससे थे, पहले वाला क्लास यस से पहले लास्ट क्लास में जो समझाए थे ना, आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख पा रहा था तो वो फीलिंग नहीं आ पा रहा सर। था। उससे पहले यस होमवर्क भी दिए थे, होमवर्क भी दिए थे। एक्चुअली क्या था, आउटपुट स्क्रीन आप लोग को मैं नहीं दिखा पा रहा था, तो प्रोग्राम प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ पा रहा होगा। अभी जो मैं आउटपुट स्क्रीन दिखाया हूं तो प्रॉपर्ली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारा क्लैरिटी रहेगा, ठीक है ना, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम आ रहा था, वो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, बहुत मैंने इंटरनेट पे फिर सर्च किया क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। उसके बाद आपके पास आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है ना, पहले मैंने रिकॉर्ड करके भी वीडियो दिया था, रिकॉर्ड करके वीडियो दिया, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा था। सो बहुत सारा इंटरनेट पे मैंने चेक किया, यूट्यूब में, उसके बाद सॉल्यूशन मुझे मिला। सो अब जो क्लास जो रहा ये प्रॉपर विजुअल बेसिक टोटल आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ डॉट भी है वो भी समझ में आएगा क्यों डॉट हो रहा है, ठीक है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो वी विल यूज द फंक्शन वैल। अभी मैं बता रहा था कि कहीं भी ये चीज दिखे ऐसे तो समझिए कि वो फंक्शन है। क्या फंक्शन होता है आगे हम बताएंगे अभी, ठीक है ना। ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन का सिंटैक्स है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस और आगे वाले को क्लोज पैरेंथेसिस। ये जो है ना मैथ में आप लोग यूज करते होंगे, लेकिन नाम इसका अलग है, ठीक है ना। मैथ में अलग बोलते हैं, यहाँ पे अलग है, ठीक है ना। सो सी हियर, सर इसका नाम क्या है, वही लिख दे रहे हैं ना यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सो फंक्शन जब भी रहेगा ना, सो फंक्शन का नाम रहेगा, फंक्शन नेम, ठीक है। और फिर ब्रैकेट रहेगा, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस। और सी हियर एवरीवन, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ओपन पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस। और इसको क्लोज ब्रैकेट जो है इसको बोलते हैं क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस,
ठीक है ना। ये ओपन पैरेंथेसिस है और ये क्लोज पैरेंथेसिस है। और फंक्शन जब भी रहेगा ना तो ये फंक्शन का नाम रहेगा, कुछ भी फंक्शन का नाम रहेगा, एग्जांपल अभी देके बताएंगे। और यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस और ये क्लोज पैरेंथेसिस, इसके अंदर बीच में ये दोनों जो ब्रैकेट है ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है ना, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, ये हमारा सिग्नेचर है, फंक्शन का सिग्नेचर। ऐसे ही फंक्शन हमारा यूज होता है प्रोग्राम में। सो सी हियर, अब फंक्शन का कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए दो हमको स्ट्रिंग है, उसको क्या करना है, कैपिटल में कर, कोई एक स्ट्रिंग दिया उसको कैपिटल में करना है। तो मेरे पास फंक्शन होता है अपर एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये फंक्शन का नाम हो गया। और ये यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, और अंदर में क्या जगह, कोई भी क्या रहेगा, स्ट्रिंग वेरिएबल डालेंगे, कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल। तो डबल कोट में कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग रहेगा, जैसे सचिन लिखे। अब ये सचिन क्या है, सारा स्मॉल में, कैपिटल में इसको करना है। तो अपर एक फंक्शन है उसको पास कर देंगे ना, तो ये हमारा इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। सो ये एक फंक्शन अपर है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है मिक्स्ड केस में ऐसे, और मेरे पास फंक्शन है लोअर, ठीक है ना। सो ये देखिए फंक्शन का नाम क्या हुआ, लोअर। अगले बार फंक्शन का नाम क्या हुआ, अपर। सो फंक्शन इसी तरह से रहता फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब इनपुट हो गया, जैसे हम दिए ना अभी अपर केस में सचिन, यहाँ पे लिखिए लोअर केस में। अब इसको हमको अपर में करना है। तो ये अपर फंक्शन है और ये इनपुट हो गया। कभी क्या होगा ना, ये इनपुट यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो इनपुट होता है, ठीक है ना। तो इनपुट यहाँ पर जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ये ब्रैकेट का मतलब हुआ यहाँ पे इनपुट होगा। अब इनपुट कितना होगा, किसी फंक्शन को एक भी इनपुट जरूरत पड़ता है, किसी को दो भी जरूरत पड़ेगा, किसी फंक्शन को दो से ज्यादा भी रहेगा, तीन भी हो सकता है, और किसी फंक्शन को इनपुट एक भी नहीं रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट, ठीक है ना। बेसिक आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया है ना। अभी क्या फंक्शन होता है डिटेल में आगे बताएंगे, ठीक है ना। So try to understand here. Wow. Now see, so the point here is हम लोग एक फंक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन, वैल फंक्शन। और वैल फंक्शन को हम इनपुट पास कर रहे हैं। क्या इनपुट पास कर रहे हैं, T1 टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना। ये देखिए ये पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अभी एक क्या होगा, वैल फंक्शन, वैल जो फंक्शन है, वैल फंक्शन को एक इनपुट दे रहे हैं। क्या इनपुट दे रहे हैं, T1 डॉट टेक्स्ट, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। जो भी डालेंगे हम लोग T1 डॉट टेक्स्ट, T1 में क्या होगा, जो भी इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर ये टोटल क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा। और वैल फंक्शन क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अब नंबर में ये टोटल क्या होगा, एक नंबर वैल्यू हो गया, एक नंबर हो गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस करेंगे ना, तो ये एक्सप्रेशन का एडिशन होगा। ये यहाँ पर ओवरलोडेड वैल्यू नहीं, ओवरलोडेड का काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, अब ये नंबर हो गया, ठीक है ना। तो नंबर हो कहते हैं ओवरलोडेड। प्लस जो ऑपरेटर है ओवरलोडेड काम नहीं करेगा, नॉर्मल काम, एडिशन। प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो अपना वो नॉर्मल काम करेगा, एडिशन करेगा, ठीक है ना। अगेन वैल फंक्शन यूज किए। ये फंक्शन है तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस को इनपुट देंगे। अब इस फंक्शन को इनपुट क्या होगा, T2 डॉट टेक्स्ट, ये जो फंक्शन है इसको इनपुट देंगे हम क्या, T2 डॉट टेक्स्ट, T2 डॉट टेक्स्ट। हाँ, क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए, ठीक है। अब देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है ना। दोनों जब होगा ये एक नंबर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो एक नंबर आएगा। और T3 डॉट टेक्स्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है, समझ रहे हैं ना, एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो आप पॉइंट यहाँ पर ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये डबल कोट 2 है, डबल कोट 2 दिए, तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हो गया। अब इस स्ट्रिंग को हम वैल फंक्शन में पास कर दिए, वैल फंक्शन में पास कर दिए ऐसे। तो अब ये क्या हो गया, अब ये 2 हो गया, ये न्यूमेरिक 2 हो गया, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे प्लस है, अब मैंने पास किया वैल फंक्शन, अगेन वैल फंक्शन में मैंने ऐसे कुछ पास किया है 4 डबल कोट। तो ये वैल फंक्शन फिर क्या करेगा, बीच में प्लस सिंबल है, ऑपरेटर है, और ये 4 में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं ना।
Now the value of 2 plus 4 is 6. 2 plus 4 6 हो गया. अब 6 क्या है? न्यूमेरिक है, लेकिन जो T3 डॉट टेक्स्ट है, T3 डॉट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, T3 डॉट टेक्स्ट क्या है? 6. और 6 इसका टाइप क्या है? ये स्ट्रिंग वैल्यू होगा, इसमें कुछ भी डालिएगा वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना? Yes. अब कुछ भी डालिएगा तो स्ट्रिंग होगा. ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो किसी ये जो है हम लोग स्ट्रिंग में नंबर को डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? यस सर. नाउ सी हियर, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कोई वेरिएबल लेते हैं डिम एज s1. What is the syntax of dim statement? Just wait. Dim as like this. Dim s1 as string. ऐसे ही ना होता है? तो s1 है स्ट्रिंग. अब ये s1 मेरे पास क्या है? s1 हमारे पास स्ट्रिंग है, तो s1 में हम ऐसे लिख सकते हैं डबल कोट सचिन लिख सकते हैं ना, या हम लोग s1 में ये भी लिख सकते हैं s1 इक्वल टू डबल कोट 55, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू 6 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर यहाँ पे समझिए. अब इसको मैंने क्या किया, इसमें लिखा है T3 डॉट, जो आपके प्रोग्राम में लिखा है T3 डॉट tx, ऐसे ही लिखे है ना, ठीक है ना? हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो हियर ये जो वैल्यू देगा 2 देगा, बीच में प्लस ऑपरेटर है, एंड हियर इज 4. अब देखिए वैल्यू क्या आ गया? 6 आया, ठीक है ना? राइट साइड में आप ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. s1 का वेरिएबल जो है क्या है? स्ट्रिंग है, तो डबल कोट 55 लिख सकते हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर ये 55 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो टाइप है न्यूमेरिक है और ये वेरिएबल स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग में कभी भी हम नंबर नहीं असाइन कर सकते हैं, ये गलत होगा, ठीक है ना? यस सर. अब देखिए T3.tx क्या है? स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वैल्यू. कुछ भी लिखिएगा टेक्स्ट बॉक्स में स्ट्रिंग होता है, तो लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग है, राइट साइड में क्या है? नंबर है, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? फिर ये क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये 6 जो होगा ना, 6 जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा डबल कोट 6 में, ऐसे. ये वैल्यू क्या है? 2 है, ये 4 आया और ये 6 हो जाएगा नंबर. अब ये नंबर इंटरनली जो प्रोग्राम है ना, इंटरनली ये डबल कोट में हो जाएगा, ठीक है ना? और तब जाके ये यहाँ पे आप इसी कारण से आप लिख पा रहे हैं, यहाँ पे T3.tx आप लिख दे रहे हैं ना, तो इसके बैकग्राउंड में ये सब प्रोसेस चल रहा है, आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है ना? अब ये क्या हुआ? स्ट्रिंग हो गया. अब ये स्ट्रिंग होगा, अब इस स्ट्रिंग को इसमें डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि T3.tx एक स्ट्रिंग है. पॉइंट इज गोइंग इन योर ब्रेन और नॉट? यस सर. यस. हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं. डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो इस 6 का टाइप क्या है? नंबर है, और इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग. सो नंबर को स्ट्रिंग में नहीं असाइन कर सकते हैं. इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब असाइनमेंट हो गया. सो कम टू हियर इन द प्रोग्राम सेक्शन, कम हियर एवरीवन हियर. सो हियर हम लोग क्या किए? ये एक नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा और ये एक वैल्यू नंबर रिटर्न करेगा. जब दोनों ऐड होगा, दोनों जब ऐड हो जाएगा तो ये फाइनली क्या रिटर्न करेगा? नंबर रिटर्न करेगा. लेकिन राइट साइड में क्या है? स्ट्रिंग है. तो ये जो नंबर रिटर्न होकर आएगा ना, उसको ये बैकग्राउंड में फिर इंटरनली क्या करेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली. ये फीचर होता है इसका, ठीक है ना? टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको. आगे अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, 12th में 11th 12th में जाइएगा तो ये सब पढ़ना रहता है, ठीक है ना? तो इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं. ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? यस. Yes. Now, so run this one. So this screen I am running here from start debugging, or you have to click the F5. So click on F5. Click on F5. Now wait for the output screen. Earlier this output screen we are not able to show you. Now see here. So now I am entering here. First number is 20. Second number is 30. Now here click on add. Now 50. We are getting the 50 or not? Yes sir.
Next one. Next one more thing here, see. So point here is, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स में हमारा क्या रहा है, फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया, ये रिजल्ट में हमारा आ रहा है 10 और 20 का आउटपुट 30. सो वी कैन राइट सम मीनिंगफुल स्टेटमेंट आल्सो. सी हियर एवरीवन, कैसे मीनिंगफुल स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ऐड पे क्लिक किए, हियर वी कैन राइट लाइक दिस. व्हाट? Some message like this. What is this message? Is addition of. So this is what, try to understand from here. Addition Two of numbers. not two number. Addition of, after that what I want, addition of first number. First number कैसे मिलेगा? T1 dot text. So this is the first number. Addition of, अब यहां से देखिए, एडिशन ऑफ, यहाँ पे T1 डॉट टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालेंगे यहाँ पे उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा. एडिशन ऑफ 5, देन प्लस डबल कोट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ 5 एंड अगेन प्लस T2 dot text. एडिशन ऑफ सी आर. इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ, यहाँ पर T1 डॉट टेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइम 5 अगर इनपुट किया तो एडिशन ऑफ 5 एंड T2 डॉट टेक्स्ट, सेकंड बॉक्स में 6 डाले तो मैसेज आ गया एडिशन ऑफ 5 एंड 6. आई वांट आफ्टर दैट एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डबल कोड, ऐसे इक्वल टू एडिशन ऑफ 5 एंड 6. आई वांट लाइक दिस, इज फिर प्लस करेंगे और ये वाले वैल्यू को रिटर्न कर देंगे. इज डबल कोड प्लस. नाउ सी एवरीवन, फिर से अभी आपको बताएंगे एंड रन दिस वन. अब इसको रन करते हैं, ठीक है ना. अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. रन दिस. नाउ हियर, नाउ क्लिक, एंटर द फर्स्ट नंबर. सपोज आई एम एंटरिंग 55. Enter second number 45. Now click on add. 100. Click on add. So it is not working. See here, error it is showing. Yes. ये वर्क नहीं कर रहा, ये एरर हो रहा है. क्या एरर हो रहा है, अब इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग. Sir, statement error होगा. Some error is there. What is that error? We have to check it.